शनिदेव को न्याय और कर्मों के देवता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से कहा जाता है कि जातक के जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति का वास होता है। जब शनिदेव किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति को धन, संपत्ति, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता है। लेकिन इसमें कर्मों की सबसे अहम भूमिका रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को कर्मफलदाता और न्यायाधीश कहा जाता है। साथ ही शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 2.5 साल बाद गोचर करते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक शनिदेव मार्च 2025 में मीन राशि में प्रवेश कर गए थे और जून 2027 तक इसी राशि में विचरण करेंगे। ऐसे में शनिदेव जिन जातक की जन्म राशि से 2, 5 या 9वें स्थान में विराजमान हो, वो तो फिर कहा जाता है कि जिंदगी में सब कुछ पा जाता है। चांदी का पाया यहाँ पर बनता है। 2026 में शनि मीन राशि में गोचर कर इन भावों में रहने वाले जातकों को 2027 तक कहा जा रहा है कि अपार धन संपत्ति, मान, सम्मान, यश, कीर्ति से नवाजेंगे। ज्योतिषाचार्य अपने अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि शनिदेव की कृपा से किसी भी जातक की किस्मत बदल जाती है। साथ ही जिन राशियों का हम जिक्र करेंगे वो राशियां इस बार शनि की सीधी चाल के चलते जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, अपनी एक अलग ही दिशा में जाएगी। उनके लिए बम्पर खुशी है। कैसे, बताएंगे। दरअसल इन राशियों के लोगों का करियर, कारोबार सब कुछ चमक सकता है शनिदेव की कृपा से। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं कि इन लोगों का मन तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जिंदगी में अपार तरक्की पाने वाले हैं, क्योंकि शनि की सीधी चाल ने इनकी जिंदगी को वो दिशा अब दी है जो पहले कभी नजर नहीं आई। तो आइए जल्द जानते हैं कि आखिर ये खुशकिस्मत राशियां कौन सी हैं। सबसे पहले कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि शनिदेव की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। आप लोगों के लिए तो शनिदेव का चांदी के पाए पर चलना लाभप्रद सिद्ध होगा ही होगा। देखिए, ज्योतिषी कहते हैं कि इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को जिंदगी में बहुत कामयाबी मिलेंगी। जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। और साथ ही अगर वो अपना कोई कारोबार करने की सोच रहे हैं, कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो फिर उनको अपार संपत्ति के जो योग हैं, महायोग हैं, जो इस दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं, सबका आप पर सकारात्मक असर ही पड़ेगा। न सिर्फ संकेत मिलेंगे, बल्कि ज्योतिषी कहते हैं कि मेहनत से कई गुना ज्यादा इन्हें लाभ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यही ज्योतिष गणना इस वक्त कह रही है। बड़े लाभ के रास्ते भी खुलेंगे, वो ये भी कह रहे हैं। तो वहीं परिवार में सुख और खुशहाली का माहौल रहेगा। साथ ही मित्रों का, वरिष्ठों का सहयोग भी, समर्थन भी पूरी तरह से मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो चलेगी, जो 2027 तक और भी ज़्यादा एक नए पड़ाव पर नजर आएगी। और परिवार के साथ अगर कोई लंबे वक्त से वाद विवाद चल रहा है, तो ज्योतिषी कह रहे हैं कि शनिदेव की कृपा से वो भी वाद विवाद खत्म हो जाएगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए ज्योतिषाचार्यों की गणना, जो कि काफ़ी लाभप्रद और फायदेमंद नजर आई। वहीं इसमें एक और राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शनि देव का चांदी के पाए पर चलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर साबित होगा। साल 2026 में बताया जा रहा है कि जो इनकी ताकत है, इनका जो पद है, मान सम्मान है, पराक्रम है, उसमें अपार वृद्धि नजर आएगी। और साथ ही अगर ये व्यापारी हैं, कोई कारोबार करते हैं या इस क्षेत्र से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो बस सफलता आप ही की है। और अगर आप कहीं नौकरी पेशा है, कहीं नौकरी करते हैं, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके फैसले आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। यानी कि भविष्य शनिदेव की कृपा से उज्जवल है, यही गणना यहाँ पर कह रही है। और साथ ही ये भी कहा कि आप जो भी करेंगे, जैसा भी बेहतर करेंगे, उसकी सराहना आपको ज़रूर मिलेगी। और किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपको विशेष सहयोग भी यहाँ पर आपको अपने करियर के लिए ज़रूर मिलेगा। वहीं जो अवधि यहाँ पर बताई गई है, उसमें कहा गया है कि किसी तरह का अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई लाभ आपको चाहिए, तो फिर सारे रास्ते इसी चांदी के पाए के जरिए बताए जा रहे हैं कि उज्जवल भविष्य की तरफ है। और अचानक धन लाभ के भी योग यहाँ पर ज्योतिषी बता रहे हैं कि इस राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं।
इसके अलावा एक और राशि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो तीसरी राशि जिस पर शनि की सीधी चाल का बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली असर यहाँ पर पड़ेगा, कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि चांदी यानी कि शनि देव का चांदी के पाए पर चलना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से धन भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए ये समय आपको समय समय पर आकस्मिक यानी कि अचानक से जो धन लाभ होता है, ज्योतिषी कह रहे हैं ये उनके साथ में होकर ही रहेगा। साथ ही नए अवसर भी ज्योतिषाचार्यों की गणना के हिसाब से कुंभ राशि के जातकों को इस बार मिलने जा रहे हैं। और हाँ, अगर कोई अपनी जीवन में किसी तरह के फैसले लेने में समर्थ नहीं है तो कुंभ राशि के जातकों को इस बार अपनी ज़िंदगी के फैसले सिर्फ और सिर्फ खुद से लेने चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये सीधी चाल है और शनिदेव का जो चांदी के पाए पर चलना है, उनके फैसलों पर और ज़्यादा मजबूती डालेगा। अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि जो नक्षत्र इस वक्त बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि लाभ का संयोग बना रहे हैं। कई राजयोग आगे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी, बड़े फायदे, बड़े लाभ के रास्ते खुलने जा रहे हैं। वहीं इस समय आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो जन जन तक बढ़ेगा और इससे हर कोई यहाँ पर प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। ये यहाँ पर ज्योतिषी गणना यहाँ पर कह रही है। देखिए, बहुत कुछ ऐसा है जो शनिदेव को लेकर मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता रहा है। जैसे धार्मिक मान्यता कहती है कि चाहे कोई भी किसी भी राशि का जातक क्यों ना हो, उसे काले कपड़े का दान शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है अगर कुछ भी उस पर अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है तो वो दान उसकी ज़िंदगी में शुभ लाता है और अशुभ प्रभाव को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। देखिए, शनिदेव के क्रोध का जिक्र जब करते हैं तो हर किसी के अंदर से यही निकलता है, क्या शनिदेव सिर्फ क्रोधित होते हैं? तो ऐसा नहीं है। शनिदेव के क्रोध के प्रमुख कारण शनिदेव कहा जाता है कि उन लोगों से नाराज होते हैं, उनकी तरफ उनका क्रोध बढ़ता है जिनके कर्म गलत होते हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों के साथ छल कपट करना या बुजुर्गों का अपमान करना। गरीबों को अगर किसी ने सताया है, निर्बलों को अगर किसी ने दबाया है या किसी भी तरह से पशु पक्षियों को परेशान किया है तो कहा जाता है कि शनिदेव का क्रोध उस पर बरपता है। और इतना ही नहीं, ज्योतिषी गणना ये भी कहती है कि अच्छे से अच्छे ग्रह नक्षत्र पलट जाते हैं अगर घर की साफ सफाई ना की जाए तो उन पर भी उनका कोप भड़कता है। देखिए, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि शनिदेव की कृपा अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति से लबरेज होती है, विशेष तौर से शनिवार को पूजा और दान करने से। शनिदेव की कृपा पाने के लिए कमज़ोर और ज़रूरतमंदों की सेवा करना यही सर्वोपरि बताया गया है। अनुशासन का पालन करना। इसके अतिरिक्त शनि जयंती यानी कि जिसे हम ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं, इस दिन भी विशेष पूजा अर्चना शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। अब शनिदेव की देखिए सबसे प्रिय राशि कौन सी है ये समझ लीजिए, और अगर आप इन राशियों में से हैं तो फिर समझ लीजिए कि शनिदेव आपसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की प्रिय राशियां हैं तुला, मकर और कुंभ राशि। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, मकर और कुंभ राशि में शनिदेव की स्वराशि है, इसलिए इन राशियों पर शनिदेव की कहा जाता है कि विशेष कृपा रहती है। तुला, क्योंकि इस राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं जिससे इन पर शनि की विशेष कृपा रहती है और इन्हें जीवन में सफलता खूब मिलती है, समृद्धि आती है और स्थिरता भी मिलती है, बशर्ते ये अपने कर्म का मार्ग हमेशा सत्य और ईमानदारी के पथ पर रखें। मकर राशि ये भी शनिदेव की स्वराशि है। मकर राशि के लोग मेहनती और अनुशासित होते हैं और कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा से धन और अपार सफलता इनके जीवन में ज़रूर आती है। कुंभ राशि के जातक भी उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय राशि में से हैं और ज्योतिष गणना के हिसाब से, ज्योतिषों के हिसाब से शनिदेव की स्वराशि है ये, जो इन पर हमेशा मेहरबान रहती है। शनिदेव कुंभ राशि के लोगों को धन, दौलत, अपार सफलता यहाँ पर देते हैं। देखिए, शनिदेव और हनुमान जी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इनके मित्रता की कहानी कैसी है, आपको ज़रूर बताएंगे। रामायण काल से जुड़ी हुई है, जब हनुमान जी ने लंका में रावण द्वारा बंदी बनाए गए शनिदेव को बचाया था। इस घटना के बाद शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी उनका भक्त होगा उसे शनिदेव का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। इसी कारण आज भी लोग शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करते हैं। शनिदेव का शुभ अंक आप जानते हैं कौन सा है? 8 शनिदेव का शुभ अंक है, क्योंकि ये अंक ज्योतिष के अनुसार
शनि ग्रह के स्वामित्व में आता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है और उन पर शनिदेव की विशेष कृपा मानी जाती है। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के मिलन से हुआ था। जब छाया माता कठोर तपस्या यहाँ पर कर रही थी, तब उनके गर्भ में शनिदेव पल रहे थे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जन्म से ही शनिदेव का रंग गहरा श्याम हो गया। शनि के इस काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, जिससे शनिदेव ने क्रोध में आकर भगवान शिव की तपस्या की और शिवजी से वरदान प्राप्त किया। देखिए, शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के जिस मिलन से हुआ, वो मान्यता आज भी हर कोई जानता है और जानना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि रंग और स्वभाव मानने ये नहीं रहता, कर्म रहता है। इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय फलदाता कहा जाता है, छाया पुत्र कहा जाता है और सूर्य पुत्र शनिदेव की जय कही जाती है।